हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 21 अप्रैल के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि ये सारी बाइंग टेरिटरी है, यहाँ पर ही हमको चीज़ें खरीदनी थी, यहाँ पर भी चीज़ें खरीदने का अच्छा मौका है और मैंने पूरे सिनेरियो बता दिए थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, डाउ जोन्स 600 पॉइंट 700 पॉइंट गिरा हुआ है, मार्केट नीचे ही ओपन होगा। लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में हुआ नहीं। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था किसी का सुन के आपको कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आपके जो ट्रेड होने चाहिए वो आपके खुद के होने चाहिए, खुद के नॉलेज, खुद की समझ और खुद का सेटअप होना चाहिए। ना ही मैं किसी का सुन के ट्रेड लेता हूँ, मेरे सेटअप पे मैं भरोसा करता हूँ और ये बहुत ट्रस्टेड सेटअप है। 5 साल 6 साल हो गए हैं मेरे को इन सेटअप्स पे काम करते करते। खैर, तो मैंने बोला था यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। एच को भी मैंने दिखा दिया था आपको। ये जब यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मार्केट गिरने वाला है, तब मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे राइट शोल्डर बनेगा। ये सारे वीडियो अगर आप रोज़ देख रहे हो तो पता है आपको। यहाँ से मार्केट जब गिरा तो मैंने ये भी बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये न्यूज़ के कारण मार्केट इतना गिर गया है, वैसे मार्केट को यहाँ से एक राइट शोल्डर बना के ऊपर जाना ही था। अगर आप देख रहे हो तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब डरने की यहाँ पर कोई बात मुझे अभी नज़र नहीं आती है। ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को अगले दिन तोड़ के 24,000 के आसपास सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पर आप देखो ये 22,000 है और ये अगर आप इसकी नेकलाइन देखते हो तो ये 800 पॉइंट है। ठीक है ना, मतलब 1800 पॉइंट। तो 1800 पॉइंट का डिप अगर मार्केट लिया है तो हेड एंड शोल्डर में ये मान के चलो आपको 1000 पॉइंट का अप मूव तो कम से कम देगा। तो मार्केट आपको 25,000 या 25,500 पे बहुत जल्दी आते दिख जाएगा। ठीक है। मतलब मार्केट की रिकवरी चालू हो जाएगी और विद इन अ मंथ आपको ऑल टाइम हाई के को क्रॉस करते हुए दिखेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट का टाइम था यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम था। यहाँ सब जगह मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट 23,800 के ऊपर निकलेगा तो मैं अपना बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे यानी कि जब अब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर इनिशिएट कर दूंगा। अगर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मुझे सही समझ में आता है तो 3 से 3:15 बजे के बीच में मैं बाकी अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मार्केट आप डेली टाइम फ्रेम में देख लो, बुलिश दिख रहा है। 200 के मूविंग एवरेज को बहुत पावर के साथ क्रॉस किया है, वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, मार्केट अब मूव दे रहा है आपको। अगर आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम चेक करते हो तो ये देखिए, और डरने की कोई बात ही नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये मार्केट बाउंस करके ऊपर आ गया है ना। और अब जो सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है 25,000 या 25,500 आपको बहुत तेज़ी से दिखा देगा मार्केट। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम चेक करते हैं, ये देखो। अच्छा, एक चीज़ मुझे कहना था कि कभी भी मार्केट किसी भी न्यूज़ का रिएक्शन एक बार देता है, बार बार उस पर रिएक्ट नहीं करता है। तो जो टैरिफ वॉर चल रही थी या इन सब चीज़ों के बारे में लोग बोल रहे थे कि अभी तो और गिरना है, ये होना है, वो होना है, तो आप ये समझो कि जब कोविड आया था तब भी मार्केट एक बार गिरा था। अगले साल भी ऐसी खबरें आई, उसके अगले बार भी आई, लेकिन मार्केट फिर नहीं गिरा। मार्केट कोई भी न्यूज़ पे एक बार रिएक्ट करता है और न्यूज़ के चक्कर में आप अपने सेटअप पे डाउट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। न्यूज़ आई गई, उस समय जो हुआ मार्केट में वो वहीं पे हो गया। ठीक है। उसके बाद मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कोविड आया, मार्केट नीचे आया, अगली बार बहुत बातें हुई लेकिन मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। वॉर चल रही थी रशिया यूक्रेन, एक बार रिएक्ट किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट में कोई बवाल नहीं हुआ, मार्केट सीधा ऊपर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। टैरिफ पे जो काम चल रहा था, जो बातें चल रही थी, उसमें मार्केट एक बार रिएक्ट करेगा, बार बार नहीं करेगा। मार्केट ने अपना रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया। ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई कि निफ्टी अभी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है। इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो मार्केट मंडे के दिन 23,800 के ऊपर 23,900 के आसपास क्लोज होता है, स्ट्रेंथ अच्छी दिखती है, आप इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं उसी दिन करूँगा। पुराने जो स्टॉक्स हैं वो सारे मेरे टारगेट पे आ चुके हैं, मैं उनमें अभी भी बना हूँ।
ठीक है ना, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, जो मेरे स्विंग ट्रेड्स हैं डेली के स्टॉक वो भी मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ पर आप देख लो, ये सारे स्टॉक यहीं से आपको दिख रहे होंगे कि बहुत आउट परफॉर्म करे हैं। ठीक है ना, 600 की खरीद थी, 100 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अपने सेटअप पे आपको ट्रस्ट करके काम करना पड़ेगा, सबकी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन चेन में अब आपको जो सपोर्ट दिखता है वो आपको 23,500 का एक सपोर्ट दिखता है, और ऊपर का रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको अब सीधे 24,000 पे देखने को मिल रहा है, 24,000 पे। और यहाँ पर आपको कुछ पोजीशंस भी क्लोज होते दिख रही हैं। संभावना है कि मार्केट 24,000 के आसपास मंडे को आ जाएगा। अच्छा, और जब हम काम करते हैं, जो हम ट्रेड लेते हैं या ट्रेड की चर्चा करते हैं, रोज़ मार्केट एनालिसिस आप देखते हो, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाता हूँ कि मैं कहानी सुना दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ये होगा, वो होगा। मेरे ये बिल्कुल काम नहीं है। मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ 3-3, 4-4 जगह की कंफर्मेशन के बाद बताता हूँ यहाँ पर ऐसा क्यों होना है। पहला प्राइस एक्शन देख लिया, हो सकता है मैं इसमें गलत हो जाऊँ प्राइस एक्शन में, तो मेरे पास ऑप्शन चेन रहती है, मैं उस पर देखता हूँ, उसका आपको बताता हूँ कि इस कारण से ये संभावना है। फिर जब उस पर भी हम चेक कर लेते, उसके बाद हम डाटा शीट में आते, तो ऐसे 3 कंफर्मेशन के बाद हम एक रिजल्ट पे निकलते हैं। तो हमारी गलत होने की प्रोबेबिलिटी मान के चलिए 5% हो जाती हैं, हम 95% अभी तक सही चल रहा है। मतलब जब से आप मेरे साथ जुड़े हो, मैंने कोई भी आपको ऐसी पोजीशंस नहीं बताई हैं जहाँ पर आपका डेंट लगा हो। ठीक है, मैं आपको जो भी पोजीशंस बताता हूँ इतनी पक्की बताता हूँ कि एफआईएस ने क्या स्ट्राइक प्राइस पे काम किया वो तक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लोग बोल रहे थे मार्केट गिरेगा, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बता दी थी कि 23,400 200 पे शॉर्ट हुई है, मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट उस दिन भी नहीं गिरा था और इन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज करी थी। अगले दिन आप देख लो मार्केट ने क्या बिहेव किया। तो आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट हो, सेटअप पे रह के काम करो। अगर हम यहाँ पर आपका डाटा शीट देख लेते हैं, तो देखिए मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई भी पोजीशंस नहीं बनाई गई हैं उनकी, तो उनकी कोई पोजीशंस ओपन है क्या? कोई पोजीशंस ओपन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिटेलर अगर बुलिश है तो मार्केट बियरिश रहेगा, रिटेलर अगर बियरिश है तो मार्केट बुलिश रहेगा। यहाँ पर पोजीशंस क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। 42,000 पोजीशंस इनकी नेगेटिव, इसके पहले 50,000 52,000 पोजीशंस नेगेटिव थी। वो सब आपको प्रीवियस वीडियो में हर रोज सुनने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर उनके क्या फ्यूचर शॉर्ट थे सब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कल उनका एक फ्यूचर शॉर्ट जो था वो बंद हुआ था। कल के दिन क्या हुआ है, उन्होंने स्टॉक बाय करे हैं फिर 74,000 क्वांटिटी में 23,300 के लेवल पे। ठीक है, तो 23,300 के लेवल पे आपके क्या हुए हैं, फिर स्टॉक बाय हुए हैं। मतलब मार्केट में हैवी क्या चल रही है? बाइंग चल रही है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स में बाय होता जाएगा और इंडेक्स को वहीं पे फंसा के रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। यहाँ पे सारी पोजीशंस आपको दिख गई, जो भी सारी चीज़ें थी सब पॉजिटिव है। रिटेलर्स ने अपना लॉस बुक किया है। ठीक है, तो आपको हमेशा सेटअप देख के सारे कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है। ऐसे हम कहीं मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बुलिश सारी चीज़ें बता दी हैं कि मार्केट में ऊपर का ही ट्रेंड है और मार्केट ऊपर जाने को ही सपोर्ट करेगा। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना था वहाँ पर मैंने आपको स्टॉक्स भी बता दिए थे, इन्वेस्टमेंट भी बता दिया था कि सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर मैंने किन किन स्टॉक्स में किए हैं। और उसके बाद कुछ स्विंग ट्रेड्स थे जो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दिए थे। ये 4-5 स्टॉक की स्विंग ट्रेड के लिए मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, सो अभी डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में आप आराम से काम कर सकते हो और मार्केट में ऊपर के लिए ही आपको काम करना है। गैप अप ओपनिंग होकर अगर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो आपको 3-3:30 बजे के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट उस इन्वेस्टमेंट पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। और अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ में डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा और उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा जिस टॉपिक में आपको बहुत डाउट है कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है या क्यों मैंने इस तरीके की बात कही है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में खुद के सेटअप पे रह के ही अपने रिस्क रिवॉर्ड को संभालते हुए ही काम किया जा सकता है। किसी और के कहने पर आप कभी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।